अस्सलामुअलैकुम वीवर, कैसे हैं आप। मैं आपके सामने एक कहानी पेश कर रहा हूं जिसका अनुमान है 5 चीनी भाइयों की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समुद्र के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी में अपनी मां के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खसूसियत थी जो और किसी में नहीं थी। पहला चीनी भाई पूरे समुद्र को निकल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी। और पांचवा चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समुद्र पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ता था उनको बाज़ार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समुद्र पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी उसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समुद्र पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समुद्र का पानी निकल लिया। समुद्र खाली हो गया तो उसमें मौजूद तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समुद्र बेशुमार कीमती ख़जानों से भरा पड़ा था। लड़का यह सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा ख़जाना समेटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी मछलियां पकड़ी जितनी वो रोज़ाना पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समुद्र का पानी वापस समुद्र में डाल दे। उसने लड़के को आवाज़ दी लेकिन लड़का कभी एक चीज़ उठाता कभी दूसरी की जानब लपकता। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज़्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया, लड़के अब वापस आ जाओ। उसने फिर लड़के को आवाज़ दी लेकिन उसने नहीं सुना। इंतज़ार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो पानी समुद्र में उगल दिया। उसके साथ वो लड़का भी पानी में गरक हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने उससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब ना दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि इसने लड़के को मार दिया और उन्होंने अदलिया में जाकर इसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में उसको सजाए मौत सुना दी। हजूरे वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी मां से मिलने जा सकता हूं? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी मां से मिला लेकिन वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जलाद हाथ में तलवार लिए मुजरम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरम को पकड़ कर लाए और उसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जलाद आगे बढ़ा और पूरी ताकत से तलवार मुजरम की गर्दन पर मारी लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्योंकि उसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने उस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरम हुआ और उसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचने लगे। फिर जज ने फैसला किया कि इसको समुद्र में डुबोकर मारा जाए। अगली सुबह सज़ा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जुनाबे वाला, क्या सज़ा से पहले मैं आखिरी बार अपनी मां से मिल सकता हूं? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज ने इजाज़त देते हुए कहा। वो इजाज़त मिलती खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल में वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थी। उसकी सज़ा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समुद्र के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही उसको कश्ती में बिठाकर समुद्र के दरमियान में पहुंच गए जहां पानी गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समुद्र में गिरा
तो उसकी टांगें लंबे होने लगीं, लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा लंबी होगी कि समुंदर की तह से जा लगी और वो डूबने से बच गया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बगोला हो गए। इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हजूरे वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी उसको इजाज़त दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन माँ से मिलकर वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह चौथे चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जमा हो गए और सिपाहियों ने आग का एक बहुत बड़ा अलाव दिखाया जिसके शोले आसमान को छू रहे थे। फिर चौथे चीनी भाई को इस आग में धकेल दिया गया। आग कितना सुकून मिल रहा है, चौथा चीनी भाई मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि उसको आग जला नहीं सकती थी। आग और तेज़ कर दो। लोगों ने चला चला कर सिपाहियों को कहा और उन्होंने आग और ज़्यादा तेज़ कर दी। ओ, बड़ा मज़ा आ रहा है, चौथा चीनी भाई खुशी से बोला। गांव के लोग ये देखकर सीख पा हो गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसे बदबूदार जगह पर बंद कर दिया जाए ताकि दम घटने से मर जाएगा। अगले ही सुबह चौथा भाई चीनी भाई जज के पास आया। हजूरे वाला, क्या एक आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाज़त मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो अपनी माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उसका पांचवा चीनी भाई आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठड़ी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके जलाई गई और पांचवें चीनी भाई को उस कोठड़ी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वाले कोठड़ी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाज़ा खोला तो वो पांचवा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया, क्योंकि वो बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें एक जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गाँव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और उसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहाँ उसकी माँ और चारों चीनी भाई उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी बाकी सारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरी। उम्मीद है ये कहानी आपको 5 चीनी भाइयों की पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि आइंदा से आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो सके।